पाकिस्तान की बेइज्जती कर लेते हैं, मिसाइल तो अपनी उड़ती रहती हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, बहुत ऊपर है। काम घुटने से जब लिया ही नहीं फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। वाह 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 वाह। सरासर पाकिस्तानी जिसने भी ये हरकत की थी जाके अमेरिका से पूछने की वही बात होगी जैसे छोटी बहन बड़ी बहन पे लड़ाई करे तो वो जाके अम्मा को शिकायत लाती है। वो तो अड्डे अब्बू ने तुसी क्यों जानते होंगे कोल भाई, आप अपना स्टैंड लें भाई। पता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ। जमीन व आसमान को रोके हुए है कि ये हरकत ना करें। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। माय गॉड। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जुए में आप हार गए तो उस जुआरी को आपने पैसे क्यों नहीं दिए, ये शरीयत आपसे क़यामत के दिन अल्लाह इससे आपसे सवाल नहीं करेगा। लिहाजा जुआ हार जाए तो भाग जाया करें वहां से। बोले तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो निकाल लो पैसा। ये क्या है? जज्बा है। इसके बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं। पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरीटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन। वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई। और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। मैरीटाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो पार नहीं करा था, अपनी साइड थी। 7 हमारे फिशरमैन थे उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, पीएमएस से। उनका जहाज था तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप। तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेस करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के कि इनकी नाव डूब गई, यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई, नाव डैमेज हो गई। स्टोरी ये हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक एसओएस दिया। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल्स, एसओएस यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में, पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों। और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। अच्छा, सब्सक्राइब करें। हाँ जी करो। क्या करें? सब्सक्राइब करें। सरप्राइज।